की आएगी वहां से तो गो लाइव होने दो। तो गो लाइव कब करेगा वो? बस बोलते हुए कर देगा, तो देखो दिखेगी थोड़ी देर में। हिमालय चाहिए अब आवाज आएगी फोन से। ओके, हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो काफ़ी दिन बाद अपने लोग मिल रहे हैं क्लास में। तो कैसे हो आप लोग सब?
आई होप कि सब अच्छे हो गए बिल्कुल। हेलो हेमा, शेखर, पारिक, ईशान, एवरीवन इज देयर। दीप्ति, जैसिका, सोनू, हेलो एवरीवन। क्या क्या हाल चाल हैं? सब अपने अपने घरों पे बैठे हैं फिर? सोनू भाई, विक्टोरिया, प्रतीक। ओके, आवाज आ रही है सबको? मैं बहुत अच्छा हूँ। ईशान, आप कैसे हो? कुणाल, हाउ आर यू? तो गाइस, पहली चीज तो ये कि सब लोग सेफ रहो बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी, कोरोना वगैरह। तो आई ऑल्सो लव फिजिक्स, नरेश। तो बिल्कुल बच के रहो, ठीक है? अपने अपने घरों में बैठो अभी, सेफ रहो, अपनी फैमिली को भी यही बोलो। हाय आदित्य, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ जैसिका। आप लोग कैसे हो? तो अभी देखो, जैसा कि है कि अपने लोग भी क्लास यहीं से ले रहे हैं, अभी स्टूडियो में नहीं जा सकते। तो कुछ दिन के लिए वेट करो गाइस, उसके बाद वी विल गो। हाँ, आज का टॉपिक अपना देखो, वेव्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपने लोग। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन तक तो वेव्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको जेई मेंस के पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाए, ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रत्युष, अभी घर पे ही बैठा हूँ, लॉकडाउन हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बी सेफ। चलो अब करते हैं गाइज आज का टॉपिक स्टार्ट। तो जैसा कि अपना आप लोगों को पता ही है कि जेई मेंस का अपने लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे रिलेटेड जिससे भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं अपने लोग गाइस, ठीक? हाँ, मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ विक्टोरिया, डोंट डोंट वरी। आप लोग भी बिल्कुल आइसोलेट रहो, ठीक है? तो अब देखो गाइस, तो आप लोगों को पता है कि अपना टेलीग्राम का चैनल जो है इंस्टा जे डबल ई, मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ कि इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो और सब्सक्राइब कर लो। अपना जो चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लो, इंस्टा जे डबल ई आप डालोगे, वहाँ पे टाइप करोगे तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो वहाँ पे आप जो पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्विज़ेस होते रहते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। क्विज क्विज हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। तो वहाँ पे जो भी हैं क्विज़ेस के आंसर देख सकते हो, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है? स्वाधीन सर, आपका घर कहाँ है? मैं तो अभी दिल्ली में ही लॉकडाउन हूँ, मतलब नोएडा में हूँ, ठीक। थैंक यू, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, थैंक यू सो मच गाइस। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहता है, तो आपके ही प्यार की वजह से हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके आप तक अपना जो है पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पहुंचा दें। तो ये अपना यूट्यूब का चैनल है इंस्टा सॉल्व का, ठीक है? तो इस इंस्टा सॉल्व के चैनल को यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। स्वाधीन, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भी, मुझे लग रहा है कि सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो घर पे एक तरीके से हॉलीडेज ही चल रहे हैं, तो वहाँ पे हॉलीडेज सेलिब्रेट करो और पढ़ाई करो। अभी तो और कोई काम नहीं है ना? तो खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बाहर नहीं जाओ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी बाहर जा रहा है उसको रोको, ठीक है? क्योंकि अपने लोगों को इंडिया, मतलब प्रूव करना है अपने लोगों को कि हम लोग कैसे रह सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोई किसी भी सिचुएशन को, ठीक है? तो ये इंस्टा सॉल्व के चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा देना, जिससे कि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस अब आएंगे वो वहाँ पे मिल जाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द अपनी सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब के इंस्टा सॉल्व के चैनल पे आएंगी, ठीक है? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लो, अपना ये पहला प्रॉब्लम आ गया, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, ठीक? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू सम टाइम। बिल्कुल सब में पोटेंशियल है, आप सब एक से एक महारथी हो, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल अच्छे से करोगे, बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, ठीक है गाइस? ओके, निकालो आंसर इसका। हेमा, वे आर यू? रेखा मिश्रा, निगम, निगम नंदा। मैं तो बिल्कुल सही हूँ निगम नंदा, हाउ आर यू? सर क्लास कौन सी है? क्लास अभी जेई मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है गाइस, तो ये फिजिक्स की क्लास है। और फिजिक्स की क्लास में अपने लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? वेव्स की।
तो वेव्स की आज स्टार्टिंग है, तो आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वेव्स से रिलेटेड अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि स्पीड निकालनी होती है, वेवलेंथ पता लगानी होती है। अच्छा, आदित्य स्वादिन का आंसर आ गया, प्रतीक का आ गया, हेमा का आ गया, सर सॉल्व कर रही थी, वेरी गुड। प्रतीक का ए आया है, ओके। तो सोनू का डी आया है, कुणाल कुमार इज सेइंग 4 मीटर। चलो देखते हैं कौन सी जनता अपना सही सॉल्व कर रही है। ठीक, तो काफी लोगों का आंसर आ गया। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो स्पीड ऑफ वेव एक मीडियम में गिवन है, तो v की वैल्यू गिवन है कितनी, 960 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड ऑफ वेव इज गिवन और बोला गया है कि 3600 वेव्स पास हो जाती हैं एक पॉइंट से कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है, तो अरे अंजलि, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो कैसे समझ आएगा, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने लोग। क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो। एक स्पीड, एक वेव की स्पीड दे रखी है किसी मीडियम में, दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड, ओके। और 3600 वेव्स पास हो रही हैं ओवर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द मीडियम इन 1 मिनट, ओके। तो वेवलेंथ पूछा है कितनी होगी, तो अपने लोग कैसे निकालेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई फाई दिमाग लगाना है। देखो वेलोसिटी गिवन है और एक तरीके से ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये 3600 वेव्स 1 मिनट में पास हो रही हैं, तो अपने लोग निकाल लेंगे कि 1 सेकंड में कितनी पास होंगी। तो यहाँ से 1 सेकंड में आ जाएंगी 60 वेव्स। ठीक, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू होता है, या फिर लेमडा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, स्पर्श, नीलकमल, आ जाओ, देखो सॉल्व करो इसको, निकाल दो आंसर इसका। देखो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय न्यू, और v इज 960 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60। तो अपना जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 16 मीटर। तो ये बहुत बेसिक सी एक मैंने स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ली थी, जिससे कि आपको थोड़ी चीज़ें याद आ जाएं। तो आई होप कि आप सबको अब थोड़ा थोड़ा रिकॉल होने लगा होगा वेव से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी बच्चे 12th में होते हैं तो उन्होंने 11th में किया होता है ये। ठीक है आदित्य, तो 16 मीटर जिस जिसका आया है बिल्कुल सही है। तो पारिक, आपने जो 4 मीटर आंसर दिया था दैट इज रॉन्ग, आप देख लो कि कहाँ गलती हुई थी। तो वो गलती आप एग्जाम में रिपीट मत करना प्लीज। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, करो इसको। In a medium in which a transverse progressive wave is traveling, the phase difference between 2 points with a separation of 1.25 centimeter is pi by 4. If the frequency of wave is 1000 hertz, its velocity will be. चलो अब बता दो फटाफट से क्या velocity होगी इसकी। क्या आ रहा है आंसर? कोई बात नहीं प्रत्युष, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी ये वाला सही करो। हेलो स्नैपचैट, असलम खान, नील कमल, सो मैनी पीपल आर देयर, वेरी गुड। अच्छा लगा देख के कि आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो इतने ऐसे माहौल में, बहुत ही ये मोटिवेशन वाली बात है। तो मतलब मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन है कि मेरा भी मन करता है कि मैं आके क्लास लूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। तो गाइस सॉल्व करो इसको, बताओ क्या वेलोसिटी है वेव की। ओके, ईशा पार्मिक इज सेइंग डी, लेट्स सी। और आदित्य पांडे जी कह रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड, हेमा 100, वेरी गुड। स्नैपचैट, मैथ्स फेवरेट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स रैंक बनाती है आपकी अल्टीमेटली, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री तो घुसा देती है अंदर सिलेक्शन वाले मोड में, फिजिक्स थोड़ा रैंक को इम्प्रूव करती है, और मैथ्स बहुत ही अच्छी रैंक अगर आपको लानी है टॉप 100 में, तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अभी देखो निगम नंदा का आंसर आ रहा है डी। चलो देखते हैं किसका कौन सा आंसर सही है। हेमा का 100 आ रहा है, रोहित, सोनू, प्रतीक, सबका सी आ रहा है, ओके। लॉस्ट माइंड, वेलकम टू द क्लास, कहाँ थे, लेट लेट आए हो। स्पर्श, बताओ आंसर। नरेश कुमार का आ रहा है 125 मीटर पर सेकेंड। आदित्य 100 सर, वेरी गुड। स्नैपचैट, अच्छे मार्क्स हैं, 79 आउट ऑफ 80।
हर्ष श्रीवास्तव सी, स्वाधीन डी, नीलकमल 100। चलो अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, देखते हैं क्या आंसर है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन दे रखा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन इज 1.25 सेंटीमीटर, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फेज में डिफरेंस है दैट इज π/4। तो सर व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा तो फिजिक्स ही फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसीलिए मुझे फिजिक्स भी अच्छी लगती है, यही फेवरेट है। चलो देखो अब क्या दे रखा है, देखो पाथ डिफरेंस गिवन है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, और अपने लोगों को साथ में फाई गिवन है, फेज डिफरेंस इज π/4, ओके, और फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। तो क्या करेंगे अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाला जो रिलेशन है वो अपने लोगों को पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये वाला रिलेशन अपने लोगों को पता होगा तो कर लेंगे आसानी से। क्यों कर लेंगे, देखो 1.25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज वेवलेंथ अपॉन 100, ये हो गई मीटर्स में सब कुछ। डेल्टा फाई इज π/4 विथ π/4 अपॉन 2 पाई, राइट। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास जो आएगी वो आएगी 1/10 मीटर्स, ओके। अब लैम्डा की वैल्यू 1/10 मीटर्स आ गई गाइस। अब क्या होगा, फिर से वही वाला फॉर्मूला जो अभी पीछे अपने लोगों ने देखा था, दैट v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। तो v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू लगा देंगे तो 1/10 मल्टीप्लाइड विद दी 1000 इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से 100 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज दी राइट। तो जो बी बोल रही थी जनता और जो डी बोल रही थी वो आंसर सही नहीं है, आंसर है 100 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो अपने लोगों ने कैसे किया है। और एक बात और, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है जेई में, ये जो रिलेशन है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का, ठीक है। ओके प्रत्युष, बात समझ आ गई? ये कौन सी क्लास का काम है? ये 11th क्लास का काम चल रहा है, ओके। चलो अब ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ, जेई एडवांस में पूछा गया है ये। अब इसका आंसर बता दो। अब मैथ्स आप कह रहे हो प्रत्युष मैथ्स पढ़ानी है, कौन कह रहा था मैथ्स अभी? हाँ प्रत्युष, ये लो मैथ्स से भी कर सकते हो इसको। तो इसको अब करके दिखाओ मुझे, अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथ्स से भी सॉल्व कर सकते हो और सिंपल फिजिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं अपने लोग इसको। चलो करो। The amplitude of a wave disturbance propagating in the positive y direction is given by at t equal to 0 and at t equals to 2 second. गुप्ता जी, आई एम इन 8th क्लास। ओके गुप्ता जी, 8th क्लास में हैं। तो वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि वेव्स क्या होती है, लैम्डा किसे कहते हैं, ठीक है। स्वाधीन का आंसर आ रहा है सी, ओके, देखते हैं सी। बाकी जनता कुछ कहना चाहेगी इस पे? अरे हेमा सही पकड़े हैं। यू कैन कॉल मी निगम, ओके निगम। अंजलि जी का आ रहा है बी, ठीक है अंजलि, लेकिन इसमें सोचना नहीं होता है। सोचना होता है कब, कॉन्सेप्चुअली सोचना होता है, लेकिन जब पेन चलाओगे सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा। आंसर के लिए नहीं सोच सकते, कॉन्सेप्ट के लिए सोच सकते हैं ना। प्रत्युष क्लास 5, आदित्य पांडे जी का सी, प्रत्युष सी, सोनू सी, प्रतीक सी, ईशान सी, कोई और है सी का? चलो अब देखते हैं। थैंक यू नीलकमल। हेमा का भी सी आ गया, रोहित बाबू आए हैं बी के साथ। चलो देखते हैं अब क्या आंसर है इसका, सी है कि बी है। देखो गाइज अब दो तरीके से कर सकते हैं, जिसके पास बायो नहीं है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको
एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, राइट, और दूसरी है t इक्वल टू 2 सेकेंड y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखी है। तो गाइस देखो, जब वेव वेलोसिटी की बात होती है तो अपने लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि ये कोई वेव है। हमको क्या लगता है कि वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाते हैं ड्यू टू दी शियर स्ट्रेसेस। अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव की, जो किसी सॉलिड मीडियम में ट्रेवल होती है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेसेस की वजह से आगे वाली लेयर को उठाते जाते हैं वो ऊपर, तो वैसे एनर्जी आगे की तरफ फ्लो होती है। तो हमको लगता है कि वेव आगे की तरफ जा रही है। तो अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स मूवमेंट हो गया, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपने लोग क्या बोलते हैं कि ये भाई साहब हो गई वेव की वेलोसिटी, जिसको हम कभी कभी लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड। देखो आदित्य कैसे करेंगे इसको शॉर्ट तरीके से, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो। ठीक, अब देखो यहाँ पे फंक्शन देखो, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ एक्स प्लस समथिंग हुआ है यहाँ पे, तो एफ एक्स माइनस वन हुआ है, ठीक। मतलब फंक्शन राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है 1 यूनिट से, ठीक। कितने टाइम में? 2 सेकेंड्स में। तो 2 सेकेंड्स में 1 शिफ्ट हुआ है, तो वेलोसिटी क्या निकालोगे? शिफ्ट कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल सॉल्यूशन कि अपने लोगों ने देखा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कर लेंगे भैया, हो गया, जल्दी से निकाल दिया शॉर्टकट से। लेकिन अब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाएंगे इसको ऐसे, क्योंकि बायो वालों को इतनी अच्छी मैथ्स नहीं आती है कि फंक्शन में अगर हम x प्लस ए माइनस ए करेंगे तो कैसे शिफ्ट होगा ग्राफ। तो ग्राफ शिफ्ट वाला केस बायो वालों के लिए नहीं है। तो बायो वाले कैसे करेंगे? बायो वाले सिंपल वेव इक्वेशन को देखेंगे कि वेव इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी होता है कुछ। तो अब जब आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखो x माइनस वी टी जो है यहाँ पे क्या है? वी टी इज इक्वल टू 1। देखो एट t इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x था ये वाला अपने पास जो इनिशियल था, और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये दूसरा फंक्शन है। तो vt की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगी? 1। तो जब वेव इक्वेशन से, हाँ हेमा आप बायो के स्टूडेंट हो तो देखो कैसे करोगे। अब vt को आप कंपेयर कर सकते हो, vt इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो v निकालना है और टाइम कितना हुआ है? 2 सेकेंड। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो हाफ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। दे रहे वाह, आदित्य ने तो पूरा टाइप कर दिया है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया आदित्य, ठीक है। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया है, बिल्कुल सही बात है। हेमा का भी आ गया था, काफी लोगों का आ गया था। सर फर्स्ट मेथड फिर से बता दीजिए, शेखर बाबू कह रहे हैं। दिस ईयर उड़ीसा बोर्ड में बहुत ही बेकार फिजिक्स क्वेश्चन। अरे बोर्ड में तो फिजिक्स के क्वेश्चन बेकार ही आते हैं, कितनी बार बताया मैंने, बोला तो था। कैसे करोगे बोर्ड वाले प्रॉब्लम्स को? कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा जाओ 10 साल के, बोर्ड वाले सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 90% नंबर तो फ्री में आते हैं प्रीवियस ईयर लगा के जाते हैं तो, है ना। तो बिल्कुल उसी हिसाब से करो प्रिपरेशन। देख लो पहला मेथड फिर से, ये कर्व देखो कितना शिफ्ट हुआ है, 1 यूनिट से शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखोगे ये फंक्शन ऑफ एक्स गिवन था, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए जब करते हैं तो ग्राफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे ग्राफ शिफ्ट हो गया 1 यूनिट से कितने टाइम में? 2 सेकंड से। तो 1/2 सेकंड कर देंगे, 0.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये वाला तो हो गया डन। ये लो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड बताना है जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है, क्या होगा। अब ये एक तरीके से सुपरपोजिशन का है, तो सेकंड क्लास में सुपरपोजिशन काफी अच्छे से कवर करेंगे। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ स्वाधीन बोलो। नीरज कुमार वेलकम टू दी क्लास। फटाफट से गाइस आते जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करा करो, अपने दोस्तों को बताओ जो घर पे लॉकडाउन है, जिससे कि वो पढ़ सकते हैं। अपने लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अब जो जेई मेंस का पेपर होगा वो उसमें आने की, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पैटर्न कितना रिपीट कर रहा है अपने आप को। 2018-19 के क्वेश्चंस कितने सेम थे, और इवन 19 में भी जब अलग अलग शिफ्ट था और अपने लोगों ने इसमें 20 में
पेपर डिस्कस किया था जनवरी में। तो पेपर जब डिस्कस किया था तो मैंने बार बार बोला था कि ये वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है नेक्स्ट पेपर में, इसको करके जाना। वेव वेलोसिटी वाला जो था, टेंशन रहती है जब स्ट्रिंग में, तो वो देखो 3 बार पूछा गया था कॉन्टिन्यूसली। आदित्य जी का आंसर आया है डी। अक्षत अक्षत का आया है सी। रेखा डी। प्रतीक सी। ठीक है, देखते हैं। आदित्य बाबू का तो आ गया है डी। हर्ष का डी है। अक्षत का अब डी हो गया। हेमा का डी। स्वाधीन का सी। नरेश का सी। तो सी और डी के बीच में फाइट हो रही है अभी। सो लेट्स सी कौन जीतता है, सी या डी। इंस्टासॉल्व यूजर हेलो। अरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये भैया, ये तो एनसीईआरटी में भी सीखते होगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो y इक्वल टू, अगर a cos x है प्लस b साइन x है, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ, क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बोलो पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे होता क्या अपने पास? इससे अपने पास ये होता है कि जो नया रिजल्टेंट बनता है, मान लो अगर मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को z बोलता है यहाँ पे, तो क्या होता। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें नया कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए मान लेता हूँ मैं। तो कैपिटल ए कॉस थीटा मैंने मान लिया अगर 1/√a, और कैपिटल ए साइन थीटा मैंने मान लिया 1/√b। तो ये ए जो है वो रिजल्टेंट वाली वो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जब इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। अरे स्वाधीन सुन लिया बाबा, सी। ठीक है, सोनू का भी सुन लिया। देखो इधर, अब इन दोनों को आप जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एलएचएस में तो ए स्क्वायर बचेगा, आरएचएस में क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b। फिर इसका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो a इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो सी बाबू स्वाधीन। देखो तन्मोई सरकार हेलो, न्यू हो, वेलकम टू दी क्लास तन्मोई। देखो अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये आंसर है करेक्ट। सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान दो कि सी इज नॉट करेक्ट। देखने में लग रहा होगा सी। ठीक है निगम, तो डी आंसर है। अरबिंदु वेरी गुड हेलो। अब बात समझ में आ गई। और करते कैसे हैं, ये राइट हैंड में इसका मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया है, ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसका अपने लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो अगर ये z होता तो कुछ ऐसी सी कंडीशन होती, ये हो जाता z, ये हो जाता a, ये हो जाता b। ठीक है, तो z साइन थीटा बन जाता अपने पास a, और z कॉस थीटा बन जाता b। ठीक है, और z किसके बराबर होता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बोलो जनता। निशितानंद वेलकम टू दी क्लास। नए हो तो बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। तन्मोय सरकार, मेरा नाम विभोर है। आप जाओगे तो क्लासरूम वाले टैब में, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे क्लासेस की भी इन्फॉर्मेशन होती है और फैकल्टीज़ की भी। तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा आसानी से। ठीक, तो चलें अब अगले क्वेश्चन पे। ये लो, अब ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ। मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल on a traveling wave is v naught, then find the speed of a particle when the displacement is half of the maximum value। सुशांत सिंधिया हेलो। डी वाले जीत गए सोनू। स्वादिन क्या कर दिया, गलत कर दिया। प्रत्युष ने भी गलत कर दिया। अब चलो ये वाला करो। अब इसमें देखते हैं कौन जीतता है, और इसको बिल्कुल सही से करना। ठीक है स्वादिन, इस बार जीतना है। बार बार ये लोग जीत जा रहे हैं। तो पांडे जी तो एकदम आज फॉर्म में लग रहे हैं। पांडे जी तो खटाखट जवाब देते जा रहे हैं। वेरी गुड पांडे जी, सही तैयारी चल रही है। वेरी गुड। स्वादिन बताओ। निशिता इज सेइंग डी।
Isha Parmik is saying C. Rohit D. Okay. Let's see. कौन सी जनता जीतती है अब? थोड़ी सी है और थोड़ी डी है. स्वादिन तो कुछ बता नहीं रहा है इस बार. स्वादिन इज नॉट इन दी लीग राइट नाउ. स्वादिन ने बोला कि अब मैं हाथ खड़े कर दिए हैं. नरेश कुमार जी ने बोला है ए. श्रेया का है सी. हेमा का सी. हर्ष का आ गया डी. ओके. अक्षता सी. प्रतीक सी. सर मेरा नेटवर्क नहीं मिल पा रहा. अरे तन्मोई नेटवर्क क्यों किससे मिलाना है बाबा? अभी तो क्लास है. इंटरनेट चलाओ और क्लास में आ जाओ. नेटवर्क नहीं चल रहा है तो वाईफाई ले लो मम्मी पापा के फ़ोन से. बोलो मुझे पढ़ाई करनी है. टिकटॉक नहीं चला रहा हूँ मैं. वरना आजकल के मम्मी पापा तो सोचते हैं कि बच्चे टिकटॉक के ही दीवाने हो गए हैं. बताओ उनको कि कोई पढ़ाता भी है यहाँ पे. चलो अब सॉल्व करते हैं. मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ ट्रैवलिंग वेव इज वी नॉट. ठीक, तो मैक्सिमम स्पीड दे दिया. मैक्सिमम स्पीड तो पता ही है ए ओमेगा होती है. क्यों होती है? क्योंकि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो मैं पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालूंगा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके. ठीक है. लाइक चलाता हूँ. अरे प्रत्युष कहाँ लाइक ही आई की चला रहे हो? इधर देखो. अब अगर अपने लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इसको समय के साथ तो ये y क्या है? ये y है पोजीशन पार्टिकल की, जो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है. तो जब इसको अपने लोग डिफरेंशिएट कर देंगे समय के साथ तो पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट पता है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दे देगा? वेलोसिटी पार्टिकल की. तो कर दो डिफरेंशिएट. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा टी माइनस के एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो अपने पास एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और यही उसका एम्पलीट्यूड है वी मैक्स. वी मैक्स है ये. ठीक है. तो वी मैक्स अपने पास कितना आ गया है? वी नॉट ए ओमेगा. ठीक है. तो अपने पास वी नॉट की वैल्यू तो पता लग गई. ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू. लेकिन बोला है कि स्पीड बताओ पार्टिकल की जब डिस्प्लेसमेंट हाफ है मैक्सिमम वैल्यू का. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू का डिस्प्लेसमेंट हाफ है तो भैया एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम. कर देंगे हाफ. ये लो भैया कर दिया हाफ. अब लिखते हैं. तो ए वाई टू हो गई इसकी वैल्यू और कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसको मैं अल्फा लिख लूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स को गाइस. कोई दिक्कत नहीं है. ओमेगा टी माइनस के एक्स को अल्फा लिख लिया तो साइन अल्फा यहाँ से अपने पास आ गया 1/2. ठीक. साइन अल्फा 1/2 आ गया. ठीक है हेमा. अब बोला गया है कि बताओ स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. तो स्पीड तो हम अपने लोगों को पता है कि स्पीड होती है v नॉट इंटू कॉस एल्फा. इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये स्पीड ऑफ पार्टिकल ही तो है. ए ओमेगा तो v नॉट है और ये क्या है? अंदर वाली टर्म को मैंने अभी अल्फा माना है. ठीक. तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू हाफ है तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? √3/2. क्योंकि 30 डिग्री होगा एंगल और एंगल जब 30 डिग्री होगा, फेज की बात हो रही है, फेज एंगल 30 डिग्री है तो कॉस 30 कितना हो गया? चलो बताओ. cos 30 हो गया √3/2. तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. हेमा वेरी गुड. प्रत्युष खाना अभी थोड़ी देर बाद खा लेना. आधे घंटे में कुछ नहीं होगा. आधे घंटे में क्वेश्चन कर लो पहले. ठीक है. मम्मी को बोल दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. वैसे तो करता नहीं हूँ, अभी कर रहा हूँ मम्मी पढ़ाई. तो आधे घंटे बाद खाना खा लेना. क्या हो जाएगा? 2 रोटी ठंडी हो जाएंगी. कोई बात नहीं, ठंडी खा लेना. ये लो. अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ. ये वाला प्रॉब्लम आजकल चलन में है. जेई वालों को नया नया प्यार हुआ है इस प्रॉब्लम से. क्यों? क्योंकि जनता को पता नहीं है इसका कॉन्सेप्ट. तो अब इसको कर लो सॉल्व. अरे प्रत्युष माँ को दिखाओ ना कि मैं पढ़ रहा हूँ. मैं बोल देता हूँ अरे मम्मी प्रत्युष की पढ़ने दो. प्रत्युष को आधे घंटे बाद खा लेगा खाना. चलो हेमा करो सॉल्व. आदित्य बाबू
आंसर निकाल दो इसका। आई होप कि निकाल ही दोगे, वैसे आप तो आंसर कर दोगे इसको सॉल्व, लेकिन काफी जनता से नहीं होता है ये। तन्मय सरकार कह रहे हैं आंसर सी होगा, प्रत्युष बाबू कह रहे हैं सी होगा, सोनू बाबू जीत गए। चलो अब ये वाला जीत के दिखाओ, इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा, कौन सा रेशियो आएगा निगम? 1:2? अच्छा, कुलदीप बाबू भी 1:2 कह रहे हैं, हर्ष सी, प्रतीक सी, एनीवन एल्स? स्वाधीन सी, और कौन सी मेरी प्यारी जनता है जो आंसर बता रही है? अक्षता कह रही है बी, नंदिनी साहू कह रही है सी, प्रतीक कह रहे हैं डी, मानस इज सेइंग 1:4। स्वाधीन मानस, ओके चलो देखते हैं कौन बाजी मारेगा इस बार। निशिता, निष्ठा सी, ओके स्वाधीन सी डी सी डी सी डी सी डी। चलो कंपटीशन हो गया अब सी डी में। आदित्य बाबू का आंसर नहीं आया अभी तक, ना हेमा का आंसर आया है। हेमा का आ गया 2:1, वेरी गुड। अब्दुल कादिर का आया है हे, स्वाधीन का सी, सोनू का डी 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 डी, ओके। चलो अब आगे बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सोनू बाबू ठीक है, सुन लिया आंसर। आदित्य पांडे जी का आ गया है डी। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या बात की गई है कि पॉइंट सोर्स साउंड का दिया हुआ है और नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम में बात हो रही है, मतलब एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो रही है, इस साइड में कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। 2 points A and B are at the distances of 1 meter and 2 meter respectively from the source. The ratio of amplitudes of waves at A and B is. नंदिनी साहू इज सेइंग सर सी को लॉक कर दो, ठीक है। अब मैंने सबके आंसर लॉक कर दिए हैं, सी डी जो भी बोल रहा है सबके आंसर लॉक हो गए। अब देखते हैं कौन सी जनता इस बार बाजी मारती है। सोनू, स्वाधीन, यू कैन स्टॉप नाउ। सोनू का आंसर मुझे पता लग गया डी, अब देखते हैं। चलो ठीक है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स एट ए एंड बी वी हैव टू फाइंड। तो अभी क्या है कि ये मान लो अपना कोई सोर्स है और इससे 1 मीटर दूरी और 2 मीटर दूरी पे अपने पास रखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स हैं, ये ए और बी। ये आ गया 1 मीटर और नीचे जो बी है अपना वो है 2 मीटर की दूरी पे, ठीक। अब क्या हो रहा है कि बोला गया है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स बताओ, ठीक। तो जनता, मेरी प्यारी जनता, ये चीज तो पता होगी, अगर नहीं पता है तो पता लगा लो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक। अब ये 4πr² किस चीज की बात हो रही है? ये जो इसके चारों तरफ का जो एरिया बनेगा, स्फेरिकल वेव जो बनेगी, ये उसका एरिया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज पावर जितनी है सोर्स की डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज 4πr², जो r रेडियस का बनेगा। अब ए पॉइंट कितनी r रेडियस पे है सोर्स से? 1 मीटर, और बी पॉइंट कितनी दूरी पे है? 2 मीटर। तो अब जब हम इंटेंसिटीज लिखेंगे तो आई ए लिखेंगे P/4π 1 का स्क्वायर, और आई बी की वैल्यू जो जनता अपने लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? P/4π, एक मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट, ओके यहाँ लिख देता हूँ, आई बी इक्वल्स टू P/4π 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई ए और आई बी अपने पास पता लग गया अपने लोगों को, ठीक है। देखो देखो जनता, ठीक है, अभी देखो इसको, देखो सॉल्व करते हैं। आई ए और आई बी पता लग गया, P/4π 1 स्क्वायर, P/4π 2 स्क्वायर। अब अपने लोगों को एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो मेरी प्यारी जनता, ये तो पता ही है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा वो, अगर मैं A/A की बात कर रहा हूँ, A/A का ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ IA डिवाइडेड बाय IB। और आई ए किसके प्रोपोर्शनल है? आई ए प्रोपोर्शनल है आर के इनवर्स स्क्वायर के। तो मतलब आई ए में जो रेडियस है वो है 1, वो आ जाएगी नीचे,
और आई बी की रेडियस चली जाएगी ऊपर, दैट इज 2। तो जो आंसर बचेगा अपने पास दैट विल बी 2:1। तो 2:1 जो रेशियो है दैट वो आंसर है डी। तो डी सही है भैया। निगम बाबू, सुशांत, ईशा, जितनी भी जनता है, तन्मोय सरकार, देखो निष्ठा, तो सी नहीं है आंसर, आंसर है डी। अरे निष्ठा, स्माइलिंग फेस, थैंक यू हर्ष। बात समझ आ गई? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2:1। तो डी वाली जनता जीत गई इस बार, जो सी वाली थी जनता वो रह गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? निगम बाबू, हो गया सॉल्व, 2:1 आ गया आंसर। तो आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, अगला सवाल आ गया। करो इसको, इंटीजर टाइप है, बताओ इसका क्या इंटीजर वैल्यू होगी। प्रत्युष, हो गया सॉल्व। निगम बताओ, ये वाला सही कर दो निगम, इंटीजर टाइप है, देखता हूं कौन कौन सी जनता, मेरी प्यारी जनता सही करती है इसको। शर्मा प्रवीण, हाय। नंदिनी साहू इज सेइंग सी को लॉक कर दो। नंदिनी, सी वाला तो गलत हो गया, आंसर तो डी आ गया। सोनू बाबू जीत गए फिर से यार, वेरी गुड। अरे स्वादिन कहाँ खाने वाने के चक्कर में पड़ा, अरे हम भी खाएंगे खाना यार, रुक तो जाओ, क्लास के बाद खाएंगे आराम से, बढ़िया गरम गरम खाना खाएंगे। सोनू यार हर बार जीत रहे हैं, वाह। स्वाधीन इसलिए तो नहीं जा रहा है, गलत आंसर हो रहे हैं। अब देखो कौन जीतता है, अब निकालो बेटा आंसर, अब तो ऑप्शन नहीं है। अब बताओ मुझे क्या वैल्यू आएगी पी की। बताओ क्या वैल्यू आएगी पी की। कर दो जल्दी से कमेंट, चैट बॉक्स में बता दो आंसर। स्पीड दे रखी है ट्रांसवर्स वेव की, गोइंग ऑन अ वायर। ठीक है, वायर पे जा रही है ट्रांसवर्स वेव, अपनी चलती हुई जा रही है ऐसे ऐसे करती हुई, ऋतिक रोशन वाली वेव्स है। हाँ टाइम ले लो, इंटीजर टाइप है। और वायर की लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, मास दे रखा है 5 ग्राम, और वेव की जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 1 mm² है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 8 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ इज p × 10⁻⁻2 mm, देन फाइंड p। तो p निकालते हैं फिर, टाइम ले लो। हाय हफीजुर रहमान, भैया देखो बच के रहो सब लोग, घर से बाहर ना निकल जाना, नहीं तो कोरोना तो बाद में आएगा, पहले तो डंडे आ रहे हैं आजकल इंडिया में, तो सुझा दे रहे हैं, इतना मार रहे हैं। हेलो नेहा, हाउ आर यू? 0.02 फाइनल आंसर सर, एंड पी आई थिंक 2। ओके, आदित्य पांडे जी का 2 है। बाकी कोई जनता है, कोई ऐसा महारथी है जो इसका जवाब दे दे मुझको, और मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। अरे नेहा बिल्कुल यू आर राइट, कोरोना से ज्यादा इंसान पुलिस से डर रही है भैया, हवा खराब कर रखी है पुलिस ने। हेमा, मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा है सर, बहुत मुश्किल है। अरे नंदनी नहीं, मुश्किल क्या है, घर से बाहर निकलना कि आंसर करना। प्रतीक का आ गया 4 × 10⁻⁻7। प्रतीक चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुझे पी की वैल्यू बता दो जनता, पी की वैल्यू नहीं बता पा रही है जनता मेरी।
पुलिस लेकिन मजे ले लेके मार रही है। पंजाब वाली पुलिस तो अलग ही दीवानी हो रखी है, कलाबाजी खिला रही है लोगों को रोड पे। निगम कितना आया? 0.02, 0.2 फाइनल एंड पुट 2। अच्छा, तो जनता यार 0.02 आंसर क्यों दे रही है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक प्रतीक you tried something and you have miscalculated things I think। तो देखो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है प्रतीक, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं कर दूं क्या? बोलो। देखो सड़क बुलाती है मगर जाने का, बता दो। सड़क बुलाती है मगर, यस सर यस सर यस सर। नंदिनी साहू आ गया लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। चलो यार शेखर कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो अपने लोग करते हैं। अरे सही निगम, जाने का नहीं, जाने का नहीं भाई। अरे नेहा सिन्हा ये अपनी क्लास के लिए है, 11th क्लास का चल रहा है वेव्स, जेई मेंस के क्रैश कोर्स के लिए अपने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये वाले क्वेश्चन की जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको भैया, इस क्वेश्चन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जेई वाले। और इस क्वेश्चन की रेल लगा दी थी 2009 अभी 20 वाले पेपर्स में, जनवरी वाले सेशन में भैया। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड कम से कम नहीं तो 3 बार पूछा ये सवाल। मतलब ये सवाल आप कह लो कि फॉर्मूला सेम है, अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं। चलो अपने लोग सॉल्व करते हैं इसको, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने, अब देखते हैं। यस रोहित, आई कैन टीच इन इंग्लिश, व्हाई नॉट। तो कोई बात नहीं रोहित, लेट्स ट्राई टू लर्न दिस क्वेश्चन। हिंदी है तो क्या हुआ, टर्मिनोलॉजीज तो इंग्लिश ही है सारी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव 80 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है भैया लिख लिया 80 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, पहले मेन चीज ये है पूछा क्या है। पूछा है इफ द एक्सटेंशन ऑफ द वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ इज दिस समथिंग, सो वी हैव टू फाइंड दिस पी। ओके सो लेट्स कैलकुलेट दिस। डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अपने लोगों को पता है जो चेंज इन लेंथ होता है वो पी एल अपॉन ए वाई, ये होता है फॉर्मूला। वेयर पी इज दी लोड, अगर पी को चलो एफ से रिप्लेस कर दो, आप लोगों की एफ की आदत है, तो एफ एल अपॉन ए वाई, तो ये डेल्टा एल होता है। अब सी को मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखते हैं किसका गलत है या किसका सही। वेरी गुड सुशांत, सही लिखा है एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक। तो ये डेल्टा एल आ जाएगा। लेकिन अब देखो एल है, सब कुछ है, एल है, ए है, वाई है, लेकिन बात फंस रही है कहाँ आके, बात फंस रही है अपने पास आके फोर्स पे। वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स, so they have not provided the value of the force. How we can calculate the force, since velocity in a stretched wire under tension is under root t divided by mu. Guys, am I audible? Am I visible? Yes. Okay. So velocity क्या है, अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। सो अब क्या करना है, ये टी ही तो टेंशन है, यही तो टेंशन वाला फोर्स, तो एल से एल कट गया। अब वी स्क्वायर कितना आ गया, 80 टाइम्स 80, मास कितना आ गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय एरिया आ गया 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, वाई की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। तो भैया जनता जनार्दन बता दो, सॉल्व भी तो करना है केवल इसको, तो सॉल्व ना हो रहा है, बोल दो, क्या तो नहीं हो रहा है सॉल्व, डेल्टा एल की वैल्यू नहीं हो रही है सॉल्व। सर न्यूटन्स लॉ करा देना। अरे न्यूटन्स लॉ पे सुशांत क्वेश्चन कराए हैं अपने लोगों ने, क्वेश्चन हो रखे हैं, यू कैन चेक ऑन द यूट्यूब चैनल। ओके
तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻²⁻² mm आएगा। तो भैया p की वैल्यू क्या है? कहाँ है p की वैल्यू? 4। इंटीजर टाइप में था, तो इंटीजर टाइप में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4। 4 इज द आंसर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मीटर्स में आएगी। तो जब आप मतलब 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स आएगी, जब उसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10⁻² मिलीमीटर हो जाएगा वो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आई थिंक प्रतीक ने किया था ना कुछ, तो थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई होगी, बाकी ठीक है। स्वाधीन क्या हुआ? आंसर नहीं समझ नहीं आया? आ गया ना समझ में सबको? कोई मेरी ऐसी जनता है जिसको नहीं समझ में आया? फटाफट से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। अरे कोई नहीं पांडे जी, पहला क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी तो सही थे। लेकिन ये गलती पेपर में बिल्कुल मत करना। देखो कितना सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, इवन कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है अपने लोगों को। और ये जेई मेंस में 100% आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अभी जो ये वाला पेपर है अप्रैल के आगे वाला, तो अब तो पता नहीं शायद पोस्टपोन्ड होगा क्या होगा, लेकिन इसमें जो है ये आएगा पक्का। ये इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा, मतलब एग्जैक्ट सेम वैल्यूज के साथ नहीं आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। ठीक है। तो प्रतीक जो भी गलती हुई थी अब यहाँ पे करेक्ट कर लो। आई होप कि सबको आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आ गया अपना अगला सवाल। एक सर्कुलर लूप दे रखा है रस्सी का, ठीक है, जिसकी लेंथ है l और रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है भैया, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। बोला गया है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रोटेट करने दो इसको, ओमेगा से करने दो, रोटेट कर रहा है तो। बोला क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ पल्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू रोप जो इसमें पैदा होगी। ठीक है, कब पैदा होगी? जब रेडियल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ये रेडियल अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी रेडियल डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक पल्स पैदा होगी। ठीक, और ये पल्स क्या करेगी? इधर ट्रेवल करने लगेगी। तो भैया जब पल्स ट्रैवल करेगी, अब देखो ये पल्स कहीं भी ट्रैवल, लेफ्ट में भी जा सकती है राइट में भी, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो अभी तो अपने लोग बस सिंपल विद रिस्पेक्ट टू रोप निकालेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू रोप वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या होगी? बता दो। ड्यू टू स्लाइट रेडियल डिस्प्लेसमेंट, बता दो। स्वाधीन, स्वाधीन देखो, स्वाधीन दिन दिन देखो भैया, डी तो दबा दिया, ऑप्शन दिखे तुरंत दबा दिया कि 4 ऑप्शन हो गया। पांडे जी का आ गया बी। और कोई है जनता? और कोई है क्या जनता जो आंसर बताएगी? निगम बहुत इजी था बट क्या हुआ, आंसर गलत निकला। हाँ निगम यार, गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसी ही गलतियां पेपर में होती हैं, तो मत करना पेपर में। सर क्वेश्चन ब्लर है। प्रतीक एक बार वापस जाके वॉच लाइव अगेन पे क्लिक करो। क्वेश्चन ब्लर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आई एम यूजिंग द सेम ऐप, बिल्कुल क्लियर है। सुशांत नहीं आया। हेमा ऑप्शन बी। और कोई जनता है क्या? बोलो। श्रेया ऑप्शन सी, ईशा बी। अरे अपना जीके भी कहाँ गया यार? जीके भी को मैसेज करना पड़ेगा। जीके भी इज नॉट कमिंग टू द क्लास। क्वेश्चन ब्लर बिल्कुल नहीं है। हर्ष का बी आ गया, प्रतीक का बी आ गया। चलो काफी जनता का बी आ गया, चेक करते हैं बी कैसे आया है। इसमें क्या है गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने लोगों, नंदिनी का भी बी आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने लोग एक छोटी सी आर्क कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उस आर्क को एज्यूम करते हैं कि वो किस में चल रही है, एक सर्कुलर पाथ में, क्योंकि छोटी सी है।
और उसकी रेडियस होगी कुछ r। ठीक, अब वेलोसिटी निकालनी है तो टेंशन निकालनी पड़ेगी, तो इसमें टेंशन होगी T स्ट्रिंग में। अपने लोगों ने छोटा सा एक एलिमेंट लिया और उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो टेंशन निकल आएगी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो भैया वेलोसिटी क्या होती है, √T डिवाइडेड बाय म्यू। तो T पता लग गया तो भाई साहब आंसर नहीं आ जाएगा क्या, बता दो, बोलो। अब T निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो घूम रही है कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और अगर ये, हेलो न्यू स्टूडेंट, बहुत लंबा कमेंट है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो आई कैन नॉट रीड इट, बट कोई क्वेश्चन है तो इंस्टा सॉल्व पे डालो, क्रॉप करो, अपलोड करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो अभी देखो इधर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो अपनी आर्क है इसकी हो गई लेंथ r इंटू डी थीटा, और डी थीटा हो गया एंगल, राइट। सो जो डी थीटा एंगल हुआ है यहाँ पे, देखो इधर स्वाधीन, देखो स्वाधीन, जो डी थीटा एंगल है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आर डी थीटा आर्क रेडियस और इसमें लेंथ में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एंगल में आर्क रेडियस और एंगल का रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो आर डी थीटा इक्वल टू डी एस, तो ये लेंथ आ गई आर डी थीटा। टेंशन के कंपोनेंट्स लोगे तो इधर एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक कंपोनेंट आएगा, वो आएगा टी साइन डी थीटा बाय 2। ठीक, ये आ गया टी साइन डी थीटा बाय 2, और यही कंपोनेंट राइट हैंड साइड में भी आएगा। तो जब राइट हैंड साइड में भी यही कंपोनेंट आएगा तो, और ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो एम डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कौन काउंटर करेगा यहाँ पे, 2t साइन थीटा। ठीक है, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू डी एम मल्टीप्लाइड विद दी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, और डी एम अपने पास कितना है, आर डी थीटा, तो आर डी थीटा, सॉरी हाँ आर डी थीटा इंटू म्यू, लेंथ इंटू म्यू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद दी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पे LHS में 2t साइन डी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जब छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक है, बाय द वे आई एम अनिंदिया, अनिंदिया वेलकम टू दी क्लास। ठीक है, फिजिक्स की क्लास चल रही है। सो 2t डी थीटा बाई 2 आ गया LHS में, और RHS में आर डी थीटा म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब क्या हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, म्यू को क्या लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि l क्या है, लेंथ है उसकी पूरी। तो ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। टेंशन आ गई अपने पास m मास ऑफ द रोप डिवाइडेड बाय l इनटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आ गई टेंशन अपने पास, हेलो जो भी आता जा रहा है नया बच्चा उसके लिए हेलो। अब टेंशन आ गई तो क्या करेंगे, इस टेंशन को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, v इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू वाले में, या म्यू को सिंपल लिख भी सकते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा वहां से, म्यू बाय म्यू। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे v की वैल्यू देखते हैं, इस वाले पेज पे देखते हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, तो म्यू से म्यू हो गया कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, ओमेगा इंटू आर। ठीक, तो ओमेगा इंटू आर अपने पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, लेकिन बोला है कि एल लेंथ का लूप है, तो एल किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के, तो आर को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से वेलोसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ओमेगा एल अपॉन 2 पाई
तो ये किस किस का आंसर आया है? हाय तेजपाल मीणा, किसका आंसर आया है ओमेगा एल अपॉन 2 पाई? बता दो जल्दी से। सो जिसका भी आंसर आया ओमेगा एल अपॉन 2 पाई बिल्कुल सही आया है, राइट आदित्य। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ओमेगा एल अपॉन 2 पाई चमक गया सर, ओके। जिसको भी चमक गया बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़िया बात है भाई, चमक गया तो। ये लो फिर से वही सवाल आ गया दूसरी भाषा बदल के, उसने थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चन में कुछ। बता दो इस सवाल का जवाब। पिछले वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, बोला गया है लेकिन मोशन ऑफ द पल्स रोटेटिंग, ठीक है, सॉरी रोटेशन ऑफ द लूप चल रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। मोशन ऑफ द पल्स एंड द रोटेशन ऑफ द लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है। तब बताना है वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी, कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? संकेत फैशन, ए निगम, बता दो। कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया श्रेया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये वाला सही करो। निगम का राइट था। सचेत शर्मा बी, बता दो प्यारी जनता। सेम सवाल, थोड़ा सा बदल के आया है। हेलो नंदिनी साहू, नंदिनी के नाम से तो पूरी ब्रांड चलती है कर्नाटका में। बताओ क्या आंसर आया है? अरे स्वाधीन मैं भी जा रहा हूँ बस डिनर डिनर करने, हो गई है बस क्लास। बस ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सारी जनता जाएगी खाना खाने, क्योंकि समय हो चुका है, पापा मम्मी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। समझ गया मैं स्वाधीन। सी आ गया आदित्य का। और कोई मेरी प्यारी जनता? नहीं आया? आदित्य का सी आ गया, रोहित का डी आ गया, रोहित का डी आ गया, ठीक है। सौम्या नमस्ते। स्वाधीन क्या करूं सर? बस अब चलते हैं यार, लास्ट प्रॉब्लम है ये, इसको सॉल्व करते हैं फिर चलते हैं अपने लोग। ईशा, ईशा का आ गया ऑप्शन सी, हर्ष का आ गया सी, ठीक है गाइस, लेट्स सी कि आंसर सी है या नहीं है। संकेत का भी आ गया, संकेत फैशन का भी आ गया सी। सो आई होप कि काफ़ी जनता का आंसर आ गया है। देखो क्या बोला गया है, पिछले वाले क्वेश्चन की बात तो अब खत्म ही हो गई, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अरे निगम बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है यार, बढ़िया लग रही है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देन द वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाय सलोनी शर्मा। अब वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू रोप कितनी थी? ओमेगा एल अपॉन 2 पाई, राइट। निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक। अब भाई साहब वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वी, वी इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। कोई बात नहीं हेमा। देखो शेखर अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, नहीं है तो देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार ये। वेव में रिलेटिव वेलोसिटी डाल दी, तो वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वी है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा था पहिया अपना, तो आर ओमेगा आ गया वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी पी जी मतलब वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रोप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी कितनी है? ओमेगा एल अपॉन 2 पाई। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू भाई साहब क्या है? एल अपॉन 2 पाई, ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन 2 पाई। ये ऊपर वाली इक्वेशन को अपने लोगों ने रीराइट किया है नीचे, ठीक। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, LHS से इसको उठाएंगे और राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ऐड करके वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो अपने पास आ जाएगी वो है ओमेगा एल अपॉन पाई। तो ओमेगा एल अपॉन पाई आंसर सी है। काफ़ी जनता का आंसर सही है सी। तो मेरी प्यारी जनता बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके इतने दिन बाद।
काफ़ी दिन बाद आप लोग आए थे। अब चलते हैं गाइज, अपने लोग मिलेंगे कल की क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, सेम टॉपिक के साथ, सेम टाइम पे, सेम जगह। तो आदित्य पांडे जी, कल के लिए बिल्कुल तैयारी कर लेना, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल पे काम होगा कल, ठीक है? लॉन्ग टाइम। और जीकेपी को बता देना कोई, जो भी जीकेपी को जानता हो। राजन नहीं आया आज, एब्सेंट है, ठीक है? कल का टाइम सेम जगह, सेम प्लेस, क्लासरूम वाले टैब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरी प्यारी जनता, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और कहीं भी बाहर मत जाना, ठीक है? ओके ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। नमस्ते गुड़िया कुमारी, बाय बाय। थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग अभी समय निकाल पाए इतने कीमती समय में से। चलो अब चलते हैं।